बहुत लंबे समय के बाद मुझे एक ऑर्डर मिला है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, ये है आइकिया का बेकवम स्टेप स्टूल। ये एक अद्भुत पैकेजिंग के साथ आता है जो आइकिया की रेपुटेशन को बरकरार रखता है। इस पैकेज के साथ हमें मिलता है एक इंस्टॉलेशन मैनुअल जो हमें ये स्टेप स्टूल इंस्टॉल करने की पूरी जानकारी देता है। साथ ही में हमें मिलते हैं कुछ स्क्रूज और एलन की जो ये स्टेप स्टूल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इस पैकेज को अनपैक करके देखते हैं कि हमें इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिली है। यह हमें मिला है लैडर का स्ट्रक्चर जो हमारे स्टेप स्टूल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये है सपोर्ट स्टेप्स। साथ ही में मिले हैं एलन हेड कैप स्क्रू या फिर इसे हेक्सागोनल सॉकेट कैप स्क्रू भी कहते हैं, और ये है फ्लैट हेड कैप स्क्रू। एलन हेड कैप स्क्रू हमें मिले हैं 8 क्वांटिटी में और फ्लैट हेड कैप स्क्रू हमें मिले हैं 3 क्वांटिटी में। साथ ही में मिलता है डॉवेल पिन जो है 3 क्वांटिटी में। दिस इज एलन की और ये है हमारा एलन की होल्डर। ये है हमारा छोटा स्टेप और ये है हमारा बड़ा स्टेप। सबसे पहला और ज़रूरी काम है कि हमें इसके साथ में दिए गए इंस्टॉलेशन मैनुअल को गौर से पढ़ लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ लिया है, तो आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की ओर। इस एलन स्क्रू होल्डर पे नंबर्स दिए गए हैं 4 और 5 जो हमें स्क्रू को होल्ड करने के लिए और उसको कसने के लिए हेल्प करता है। एलन स्क्रू के लंबी वाली साइड को 4 नंबर में अंदर पूरा डाल के उसे इस प्रकार इस्तेमाल कर लेना है, और एलन स्क्रू की छोटी वाली साइड को 5 नंबर में डाल के उसे इस प्रकार इस्तेमाल कर लेना है। एलन हेड सॉकेट कैप स्क्रू, फ्लैट हेड कैप स्क्रू और डॉवेल पिन को साथ लेकर शुरू करते हैं बेकवम स्टेप स्टूल का इंस्टॉलेशन। सबसे पहले सारे पार्ट्स को असेंबली ऑर्डर में सेट कर लेते हैं ताकि कौन सा पार्ट कहाँ लगने वाला है इसकी आइडिया आ जाए। उसके बाद जो स्क्रूज साथ में मिले हैं उनकी और एलन की मदद से पार्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर का एक हिस्सा लें, उसे सपोर्ट स्टेप के साथ स्क्रूज की मदद से कसना शुरू करें। ध्यान रहे इसमें हमें ये वाले जो स्टेप्स मिले हैं इसे फिक्स करते समय काउंटर सिंक वाला पार्ट नीचे वाली साइड में और सिंगल होल वाला पार्ट ऊपर वाली साइड में होना चाहिए। और एक चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें स्क्रूज को पूरी तरह से कसना नहीं है। स्क्रूज और स्ट्रक्चर के बीच में कम से कम 4 mm का गैप रखना है। इससे हमें पूरे स्ट्रक्चर को फिक्स करने में आसानी होगी और बाद में अगर कोई पार्ट फिक्स नहीं हो रहा हो तो वापस पूरा खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमें जो ये डॉवेल पिन्स मिले हैं उन्हें छोटी वाली स्टेप में फिट करके सपोर्ट स्ट्रक्चर के होल में फिक्स करना है, और स्टेप के नीचे जो ये स्लॉट दिया गया है उसे स्ट्रक्चर के पिवोट में फिक्स करना है। इससे हमारी स्टेप फिक्स हो जाएगी। फिर हम सेम प्रोसेस दूसरे साइड के सपोर्ट स्ट्रक्चर को फिक्स करने के लिए यूज करेंगे। आखिर में चारों साइड से स्क्रूज को फिट कर देंगे ताकि हमारा स्टेप स्टूल मजबूती से टिका रहे। बाद में इस पूरे स्ट्रक्चर को उल्टा करें और बड़े वाले स्टेप के बैक साइड के ऊपर अपने उल्टे स्ट्रक्चर को माउंट कर लें। होल्स की पोजीशन मैच होने पे उन्हें फ्लैट हेड कैप स्क्रू से कस लें। अब हमें एलन की को होल्डर के 4 नंबर वाले स्लॉट से निकाल के 5 नंबर वाले स्लॉट में फिक्स करना है और उसे स्क्रू टाइट करने के लिए यूज करना है। दोनों स्क्रूज अच्छे से फिक्स करने के बाद हमारा स्टेप स्टूल एकदम तैयार हो चुका है। अब स्ट्रक्चर को सीधा करके जिन स्क्रूज को पहले 4 mm का गैप रखा था उन सभी स्क्रूज को पूरी तरह से टाइट कर लेंगे।
और इसी के साथ हमारा बेकबम स्टेप्स टूल इस्तेमाल करने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन उससे पहले आइकिया ने हमें जो इंस्ट्रक्शन स्टिकर दिया है वो इस टूल पे चिपका लेते हैं ताकि इसे पढ़ के हम टूल को सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करें। ये स्टूल वजन में बहुत ही हल्का है और इसकी इजी मोबिलिटी के चलते हम इसे आसानी से कभी भी और कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार और इस्तेमाल के लिए बहुत ही आसान है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।